बिकॉज ऑफ माई कंडीशन महीने में एक बार जुवेनाइल होम से उसे मेरे घर लाने की कोर्ट से अनुमति मिल पाई थी। जैसे जैसे साल बीतता वो ठीक होता जा रहा था। पर अचानक 2 हफ्ते पहले वो बिल्कुल ही बदल गया। रुबेन, रुबेन, पहली बार जो भाव मैंने उसकी आंखों में देखे थे मुझे फिर से उसकी आंखों में दिखने लगे थे। मैं थोड़ा डर गया था। हाँ रुबेन, रुबेन, That was the last time I saw him. इतने सालों मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर आप लोगों से मुझे उसके बारे में पता चला। सैम, तुम्हारी चाइल्ड किलर थ्योरी को इन्होंने वैलिडेट कर दिया है। उसका नाम और डिटेल्स अब हमारे पास हैं। नाउ आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे भी वो किसी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। पुलिस फोर्स को चकमा देना कोई आसान काम नहीं है। क्या हो गया माँ को इस तरह? अब सुबह बाथरूम में गिर गई, अभी आईसीयू में है। चलिए। हाँ, अब बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ, कहीं जाना नहीं। हाँ। आज नॉर्मल वार्ड में ले जाएंगे ना? वो तो भी डॉक्टर ही कह सकते हैं। मालविका दास 6 साल की है। ये बच्ची आखिरी बार यही पाई गई थी। हमने इस जगह को सिक्योर कर लिया है। बच्ची को वेटिंग रूम में बैठाकर उसकी माँ आईसीयू में किसी से मिलने गई थी और बाहर आई तो वो गायब हो गई। उस वक्त वो हॉस्पिटल के कॉफी सेंटर से चॉकलेट लेकर बाहर निकली थी। फिर लगभग 12:15 बजे के आसपास से वो मिसिंग है। फिर हमें हॉस्पिटल के कचरे के डब्बे से यहाँ के बारकोड वाला चॉकलेट का ये रैपर मिला है। वो तो एसपी आइजैक है ना? उन्होंने पैसे देके सब कुछ सेटल कर दिया, एक इंक्वायरी तक नहीं हुई।
किडनैपिंग और मर्डर इस सिटी में काफी बढ़ चुकी है। अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। पुलिस छानबीन कर रही है और लोगों से पूछताछ जारी है। ये यहीं से लिया है, पक्का है ना? हाँ सर। आप श्योर है ना? हाँ, इन्हें देखो, मैं आती हूँ। साथ में उसके कोई लड़का भी था? पता नहीं। क्राइम सीन का सारा एविडेंस ठीक से टैग किया हुआ है ना? हाँ। मैडम, पहले मुझे डाउट हुआ था। इस कॉफी सेंटर से मालविका ने जो चॉकलेट ली थी, चॉकलेट के बारकोड का स्कैन का टाइम और इस बिल की जो टाइमिंग है, मैंने काउंटर पे जाके पता किया, दोनों एक ही हैं मैडम। मैडम एक बात और, काउंटर पे ये भी पता चला है कि मालविका के साथ उस समय रूबिन भी था, ये कंफर्म है। मैडम एक बात और, मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है, मालविका के अबडक्शन के पीछे रूबिन का ही हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। सर, वो चॉकलेट वहां पर गिरा नहीं हो और अगर हमें मिसलीड करने के लिए वहां डाला हो तो? व्हाट डू यू मीन सैम? वो चॉकलेट का कवर हमें डस्टबिन के ऊपर से मिला है ना। उस डस्टबिन की जांच करने के बाद मुझे यहाँ पर जो पास वाला थिएटर है उसका आफ्टरनून शो का एक टिकट मिला। सी, इसमें लगी मिट्टी और धूल आप देख रहे हो। झाड़ू मारने वाले ने दोपहर के वक्त में झाड़ू मारा होगा, उसी की धूल लगी है ये। वो बच्ची एबडक्ट लगभग 12 बजे हुई है, टिकट में भी वही टाइम लिखा है। आफ्टरनून शो देखकर टिकट यहाँ पर फेंक कर लोग चले गए हैं, मतलब लगभग 12:30 के बाद ही लोगों ने टिकट फेंकी होगी। उसके बाद फिर झाड़ू मारने वाला आया और कचरा और टिकट को डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब कुछ होने के 1 घंटे पहले वहां से अपडेट की गई मालविका के हाथों से गिरा हुआ ये, मतलब ये चॉकलेट, इस पर मिट्टी और धूल कुछ भी नहीं लगा है। व्हाट डज दैट मीन? तुम क्या सोच रहे हो? मालविका का अबडक्शन होते वक्त नहीं, मतलब उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर गिरा है। अगर उसने जानबूझकर इसे यहाँ पर डाला होगा तो वो एक आदमी ही हो सकता है, मालविका का अबडक्टर। तुम कहना क्या चाहते हो सैम? 2 बजे से पूरे एरिया में पुलिस है। हेलो इस बीच Sir? रूबिन यहाँ आकर के कचरा Yes, फेंक करके sir. चला जाएगा। श्योर। कमिश्नर मीटिंग इसी पर बात करनी है, लेट्स गो। वो दोनों जो कह रहे हैं वो भी सही है। इतने फोर्स के बीच में वो रैपर कैसे डाल सकता है? लेकिन रूबिन ही डाल कर गया है, ऐसा मैंने कब कहा? चॉकलेट के बाहर का वायलेट कलर का कवर देखा है? गोडाउन वाले, दुकान वाले, बहुत से लोगों का इस पर हाथ लगा होता है, लेकिन इसके अंदर वाला मशीन पैक्ड गोल्डन फॉइल, इस पर भी 2 लोगों के हाथों के निशान है। ये चॉकलेट कवर खोलने वाली मालविका और दूसरा जिसने यहाँ पर ये कवर फेंका। अगर वो ये सब पुलिस को मिसलीड करने के लिए कर रहा है तो उसने ये भी ध्यान रखा होगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना दिखे। हाँ, ध्यान तो रखा होगा, ध्यान रखा है, क्योंकि इस गोल्डन फॉइल के बाहर 5 to 7 मिलीमीटर का लंबा कॉटन थ्रेड मिला है, जैसा हैंडकरचीफ में रहता है वैसा ही। तो हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट ना है, इसलिए ऐसा किया होगा। मुजरिम खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन फिर भी वो फंस ही जाता है। एक फॉरेंसिक वाले की आंखों से देखा जाए तो वो कॉटन थ्रेड्स और उसके अंदर छुपे हुए वो स्किन सेल्स, उसके अंदर वाला टच डीएनए, सब कुछ देख सकते हैं। तुम जरा मुरली को फोन करो। या इसे काराकुलम बायोटेक्नोलॉजी लैब से लेके आया हूँ। एक्चुअली है क्या ये? हाँ, ये डीएनए एनालिसिस करने वाला एक डिवाइस है, फॉरेंसिक वैक्यूम पंप। जब हम कपड़े या फिर वेपन्स को हाथ लगाते हैं तो हमारे स्किन सेल्स उसमें चिपक जाते हैं। तो हम इस डिवाइस से सैंपल साइज जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये सरफेस पर टच करने वाले इंसान के डीएनए का प्रोफाइल हमें देता है।
ये वो 2 डीएनए हैं जो उस चॉकलेट रैपर से हमें मिले थे। ये है चॉकलेट पर से मिला हुआ मालविका का डीएनए सैंपल और ये जुवेनाइल होम से रूबीन के कपड़ों का पुराना डीएनए। चॉकलेट रैपर पर मिले दोनों डीएनए के साथ ये मैच होता है क्या देखना है। दूसरी बार उस चॉकलेट रैपर पर ना ही मालविका ने हाथ लगाया और ना ही रूबीन ने। अनआइडेंटिफाइड एक तीसरा आदमी है। वो अभी भी रूबीन के पीछे छुप रहा है ताकि वो किसी के पहचान में ना आए। और किलर